संध्या और अनुज पिछले 8-9 महीने से साथ थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और इनकी बॉन्डिंग, इनका जो रिश्ता इतना बढ़िया था कि ऑफिस में काम करने वाले हर एक आदमी को पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर एक दिन अनुज को ये बात पता चलती है कि जो संध्या है ये HIV एड्स से पीड़ित है, इसको एड्स की बीमारी है और मुझसे ये बात छिपाई। ये सुनकर तो अनुज के आंखों के सामने मानो अंधेरा छा जाता है। चलिए क्या है पूरी कहानी जानते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे आपके प्यार दुलार की बहुत आवश्यकता है और वो प्यार दुलार आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया। विपिन कुमार, रामदास वर्मा, रामचंद्र पटेल, विनोद महतो मोतिहारी से हैं और अपने मित्र विपिन और संदीप को ये कहानी डेडिकेट करवाना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या एक छोटे शहर की लड़की होती है। जब वो 18-19 साल की होती है उसी समय अपने माँ बाप के विरोध करने के बावजूद भी मुंबई चली जाती है, माया नगरी चली जाती है हीरोइन बनने के लिए। चूँकि वो देखने में बहुत अच्छी थी, बोलती बहुत प्यारी थी, नैन नक्श, नाक, कद काठी सब बहुत ही एकदम परफेक्ट था, हीरोइन के हिसाब से था। तो गांव में उसे लोग हीरोइन ही कहा करते थे। तो उसे लगता था कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, मैं मुंबई जाऊंगी और मुझे काम आसानी से मिल जाएगा। ये सोचकर वो भाग जाती है मुंबई। वो इतनी सुंदर थी, इतने नैन नक्श वाली थी कि कोई भी उसके ऊपर लट्टू हो सकता था, कोई भी उसके ऊपर फिदा हो सकता था। मुंबई में फिल्म में काम करने के बाद जितना शोहरत है उसमें स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, उसमें संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। जब ये ऑडिशन देने जाती तो ऑडिशन में इसे रिजेक्ट कर दिया जाता। तो किसी ने सुझाव दिया कि इस तरीके से तुझे काम नहीं मिलेगा, तुम्हें जो है लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ का अर्थ होता है कि किसी के साथ सोना, किसी के साथ रात बिताना, उसे खुश करना। संध्या को ये शॉर्टकट पसंद आता है। उसे लगता है कि चलो अगर इस शॉर्टकट को अपनाने से मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो इसमें क्या गुरेज है, और वो शॉर्टकट अपनाने लगती है और लोग इसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते हैं। लगभग 1-1.5 साल तक इस तरीके से इसका शोषण किया जाता है, लेकिन इससे कोई भी काम नहीं मिलता। छोटे मोटे ऐड मिल जाते हैं, छोटे मोटे फ़ोटोशूट मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी बढ़िया काम इसे नहीं मिला। अंत में ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और इसका मुंबई से मोह भंग हो जाता है और ये फिर वापस अपने गाँव आ जाती है, अपने शहर आ जाती है। जब वो मुंबई गई थी उस समय वो 18-19 की थी। 1-1.5 साल बाद वो वापस आ जाती है, तब उसकी उम्र 20-21 के आसपास थी। लेकिन जब उसकी उम्र 22-23 के आसपास होती है तब उसे एक समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या होती है कि उसे पेट में रेगुलर दर्द होना शुरू होता है। कई सारे दवाइयाँ खाई जाती है लेकिन उस दर्द में आराम नहीं मिलता। फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने को कहते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाती है तो पता चलता है कि अपेंडिक्स में सूजन है। डॉक्टर कहते हैं कि अपेंडिक्स से इसे निकलवा ही दो सर्जिकल ऑपरेशन के माध्यम से। और आपको पता ही होगा कि जब भी किसी का सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है तो उससे पहले उसका HIV टेस्ट जरूर किया जाता है। सारी तैयारी हो गई थी। संध्या के माता पिता, सारे लोग, उसके परिवार के लोग जितने भी थे तैयार थे इसके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब इसका टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट में HIV टेस्ट में HIV पॉजिटिव निकलता है। अब ये वो चीज़ थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, किसी को थोड़ी सी भनक तक नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन को टाल देते हैं, कहते हैं कि ये कोई मेजर चीज़ नहीं है, मैं तो ऑपरेशन इसीलिए कर रहा था कि अपेंडिक्स निकल भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये HIV पॉजिटिव है इसलिए इसका ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, इंजेक्शन से ही इसका जो अपेंडिक्स है इसके सूजन को खत्म किया जाए। लेकिन जो समस्या HIV थी ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए गुपचुप तरीके से संध्या को उसके परिवार वालों ने शहर के HIV के जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर थे उससे उसकी इलाज कराई गई। डॉक्टर ने इलाज किया और डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकती हो, बशर्ते कि
तुम अपने खान पान पर, अपने पोषण का ध्यान रखो, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखो और तुम किसी भी बात को लेकर टेंशन मत लो। तुम ये सोचो कि तुम पूरे तरीके से स्वस्थ हो। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। चूंकि HIV एड्स की बात सुनकर वो डिप्रेशन में चली गई थी, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि किसी मनोचिकित्सक से भी तुम्हें मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो शहर में ही एक बहुत बड़े अच्छे मनोचिकित्सक थे, उस शहर में ये चली जाती है इलाज कराने। वहीं पर इसकी मुलाकात होती है अनुज नाम के लड़के से, जो अनुज भी अपने डिप्रेशन का इलाज उस साइकियाट्रिस्ट से, उस मनोचिकित्सक से करवा रहा था। वहाँ पर कई बार मिलते हैं, कई बार मिलने के बाद एक दूसरे में पहचान होती है और संध्या तो देखने में इतनी आकर्षक थी ही, कोई भी उसके तरफ आकर्षित हो सकता था। स्वाभाविक सी बात है, अनुज भी उसके तरफ आकर्षित हो गया। फिर ये दोनों में दोस्ती बढ़ी। चूंकि इसके एड्स होने की बात उसके रिश्तेदारों में फैल चुकी थी, घर वालों में फैल चुकी थी, तो सारे लोग संध्या को एक गिरी हुई नज़र से देख रहे थे। तो संध्या को ऐसे में डिप्रेशन से बाहर आ पाना संभव नहीं था और इधर उसकी दोस्ती अनुज से हो चुकी थी। तो अनुज से कहती है कि अगर आप मुझे कोई जॉब दिलवा सको, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो जिस कंपनी में अनुज काम करता है उसी कंपनी में संध्या को भी वो अपने बॉस से कहवाकर नौकरी पर रखवा लेता है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि ये एक दूसरे के बिना इन लोगों का मन नहीं लगता। इन दोनों का, ये दोनों साथ में ही ऑफिस जाते, साथ में वापस आते। ऑफिस के जितने लोग थे सारे लोग जान रहे थे कि इन दोनों में प्यार हो गया है। अब तक तो अनुज को सिर्फ यही पता था कि संध्या डिप्रेशन की शिकार थी, उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि संध्या HIV से भी पीड़ित है। इस तरीके से 8-9 महीने हो गए एक दूसरे को चाहते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए। लेकिन इस 8-9 महीने में इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ था तो वो सिर्फ पप्पी मतलब किस तक ही हो पाया था, इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ था। संध्या अपने मन की बात तो बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर लगता था कि अनुज कहीं ये बात जानेगा तो मुझे छोड़ न दे। उसके मन में एक अंदेशा सा लगा होता था जिसके कारण वो कभी सच्चाई बता नहीं पाती थी। फिर ऑफिस में छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी होती है और गर्मी छुट्टी मनाने का अनुज प्लान करता है और शिमला चला जाता है संध्या को लेकर। जब दोनों शिमला पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद दोनों बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत हंसते खेलते। प्यार तो पहले से था ही, बेपनाह प्यार था। आज की रात कुछ ऐसा हुआ कि आज अनुज संध्या को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मनाने लगा। वो बहुत मना रहा था लेकिन संध्या मान नहीं रही थी। तो अनुज ने ज़बरदस्ती से संध्या का कपड़ा खोल दिया। कपड़ा खोलना था, कपड़ा खोलना संध्या को बुरा नहीं लगा क्योंकि ये इच्छा तो उसके मन में भी थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि अनुज को मैं इस दलदल में फेंकूं, इस दलदल में झोंकूं, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार भी हमारे बीच में शारीरिक संबंध बन गए तो मैं जिस चीज़ से पीड़ित हूँ उससे अनुज भी पीड़ित हो जाएगा। वो अनुज को कभी ऐसा देखना नहीं चाहती थी। अब उसने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रोकने का कोई और नहीं तरीका था। फिर उसको अपने दिल पर पत्थर रखकर कठोर बनना पड़ा और कठोर बनकर कुछ ऐसी कठोर बातें कही जो अनुज के दिल पर लग गई। सबसे पहले तो उसने अनुज को एक झापट मतलब एक तमाचा जड़ दिया और उसके बाद कहने लगी कि मैं तुझे तो और लड़कों से अलग समझती थी लेकिन तुम भी सारे लड़कों की तरह निकले, मौका देखा नहीं कि कूद पड़े। जैसे सारे लड़के मौका मिलते ही नोचने को तैयार रहते हैं, तुम भी मौका मिलते ही मुझे नोचने को तैयार हो गए। मैं तुम्हें इंसान समझती थी लेकिन तुम भी इंसान नहीं, तुम भी औरों की तरह हैवान ही निकले, जानवर ही निकले। संध्या की ये बात अनुज के दिल पर लग गई। संध्या के द्वारा झापट मारना, तमाचा मारना और उसके बाद संध्या के द्वारा इस तरीके से दुत्कार दिया जाना, इस तरीके से कठोर बातें कहना अनुज झेल नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है और संध्या को अकेले शिमला में छोड़कर वापस अपने शहर में आ जाता है जहां पर वो जॉब करता था। संध्या को अपने गलती का एहसास होता तो है क्योंकि वो तो जानबूझकर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये स्टेप उठाई थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। जब अनुज आ गया फिर पीछे पीछे संध्या भी आ गई। संध्या अनुज से मिलने की कोशिश करती, अनुज उसे इग्नोर करता। संध्या उसे समझाने की कोशिश करती कि मुझसे गलती हो गई, पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया। अब भी वो HIV वाली सच्चाई नहीं बता रही थी क्योंकि उसे डर था कि अनुज मुझे छोड़ देगा।
तो वो रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि अगर मैं अनुज को मनाऊंगी तो वो मान जाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर दोनों की जो छुट्टी थी ख़त्म हो गई, जॉब पर आने लगे। जॉब पर दोनों आते, संध्या उससे बहुत बात करने की कोशिश करती, लेकिन अनुज उसको सॉरी बोलकर बगल से निकल जाता और वो संध्या को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। संध्या ये झेल ना पा रही थी, उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। अब फिर संध्या की स्थिति वो हो गई कि 2-3 महीने में उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई और वो शहर छोड़कर फिर अपने घर आ गई। जब से उससे बेरुखी दिखाई थी, उससे दूरी बनाई थी, तब से ही संध्या के ऊपर बीमारी हावी हो गई थी। वैसे अब संध्या जीना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अनुज के रूप में एक उम्मीद मिला था, वो उम्मीद भी उससे दूर हो गया। तो उसने अब दवाई भी छोड़ दी और उसके जो अपेंडिक्स में सूजन था उसके आंतों तक पहुंच गई। वो सूजन इतना बढ़ा कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि बस अब ये कुछ दिनों की मेहमान है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब वो बीमारी संध्या के अंतिम स्टेज में पहुंच गई तो संध्या ने अपने दोस्त के माध्यम से और वो अनुज से कहलवाई कि मैं अंतिम स्टेज में हूँ, मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मरने वाली हूँ, प्लीज़ एक बार आकर मुझे देख लो, मैं चल फिर नहीं पाती। ये बात जब अनुज सुनता है तो चूंकि अब अनुज को भी धीरे धीरे अंदर से जो ईगो था वो ख़त्म होने लगा था, क्योंकि अब उसे संध्या दिखाई नहीं देती थी। संध्या शहर छोड़कर चली गई थी तो उसे लगता था कि उसके बेरुखी के कारण ही संध्या चली गई, तो वो भी अंदर से कुछ हद तक नॉर्मल हो गया था। तो जब संध्या की तरफ से ये बात कहलवाई गई तो वो संध्या के घर पहुंच गया। जब जाकर संध्या को देखता है तो देखा कि संध्या का जो पेट एकदम पहले सपाट रहा करता था वो बहुत फूला हुआ था। संध्या के जो चेहरे एकदम चमकते थे वो काले पड़ गए थे और संध्या बेड पर लेटी हुई थी। जब संध्या की ये स्थिति अनुज ने देखी तो ये एकदम से आश्चर्य में पड़ गया। इसे तो लग रहा था कि संध्या ने शायद मजाक किया हो या फिर छोटी मोटी कोई बीमारी हो। अब तक तो उसे पता भी नहीं था कि संध्या को कौन सी बीमारी है। फिर वो संध्या के पास जाकर पूछता है कि ये क्या हो गया तुम्हें, ये कैसी स्थिति बना ली तुमने। तो संध्या अपने बगल से एक डायरी निकाल कर देती है अनुज को, कहती है कि इसको पढ़ लो, इसमें सारी बात लिखी हुई है। अनुज जब उसको पलट कर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तो बहुत पहले मर जाती, मैंने अपने जीवन की पूरी उम्मीद खो दी थी। तुम्हें देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जगी और उस उम्मीद के सहारे मैं जी रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी तो मुझे कोई भी बीमारी हरा नहीं सकती, और वो जब तुम मुझे मिले थे तो मेरी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ गई थी और मुझे उम्मीद मिल गई थी। तुम मिले थे, उम्मीद मिली थी, मुझे मेरी ज़िंदगी मिली थी। तुम छूटे, मेरी उम्मीद छूट गई और अब मेरी ज़िंदगी छूटने वाली है। प्रेमी हो या पति हो, उसका अपने पत्नी के, अपने प्रेमिका के जिस्म पर अधिकार होता है, लेकिन मैं उस हक को पूरा न कर सकी क्योंकि मैं HIV पेशेंट हूँ, मुझे HIV रोग है, एड्स है। इसलिए मजबूरी में मुझे उस दिन तुम्हारे साथ उस तरीके का बर्ताव करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस दलदल में घुसी हुई हूँ उस दलदल में तुम भी घुसो। मेरी ज़िंदगी की डोर तो तुमसे बंधी हुई थी, वो टूट गई है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए दोस्तों आपको हमारे इस कहानी का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी वीडियो में आएगी, उसको आपको सुनना पड़ेगा। और उसको सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगली वीडियो जब डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी ही पहुंचेगी, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो, इसका जो इस कहानी का अगला पार्ट है डले तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।